Let's do this. Aromatic father. 4-nitromethyl benzene can be prepared via an electrophilic substitution reaction as shown. ठीक है, कौन सा HNO3 कौन सा H2SO4, ये हो रहा है, इंटरमीडिएट T बनता है and then you form this thing. This reaction also forms an isomer of 4-nitromethyl benzene as a byproduct. तो वो isomer क्या होगा? What's going to be that isomer? इससे क्या डिफरेंट होगा उस आइसोमर में? पोजीशन ऑफ NO2 विल बी चेंज, और कहां पे होगा? वेयर विल दैट NO2 बी? अभी तो 4 पे बनाया इन्होंने, तो वो NO2 कहां पे होगा? दैट शैल बी एट द 2 वाली पोजीशन, बिकॉज द CH3 ग्रुप्स दे डायरेक्ट टू 2 4 6 positions. So in this case there is also another one possible, and that is CH3 and आप NO2 यहाँ पे 2 पोजीशन पे लगा देते। 6 पर होता है, लेकिन 6 पर होता तो फिर वो उल्टे डायरेक्शन में 2 हो जाता, राइट? अगर तुम यहाँ पर नहीं बनाते तो वो 2 ही होता है इवेंचुअली, रिगार्डलेस, उल्टी काउंटिंग शुरू कर देती तुम। अच्छा, तो हमने ये बाय प्रोडक्ट भी बना लिया है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन HNO3 एंड H2SO4 that forms the electrophile for this reaction. Do you remember the equation? और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता था? अगर इलेक्ट्रोफाइल याद आ जाएगा तो then this will become very very easy. NO2 पॉजिटिव, ठीक है जी। सो द इलेक्ट्रोफाइल वाज NO2 पॉजिटिव। हमें क्या रिएक्ट करना है? वी नीड टू रिएक्ट HNO3 with H2SO4 and we know that forms an NO2 positive, ठीक है। The other species that's going to be over here is, यहां पे NO2 पॉजिटिव है तो आपने चार्ज बैलेंस करना है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है, ये चीज पीछे रह जाने वाली क्या बन जाती है? दिस बिकम्स HSO4 नेगेटिव। यहां से एक हाइड्रोजन निकला, वहां से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, सो द अदर थिंग दैट्स गोइंग टू फॉर्म ओवर हियर इज H2O, एंड आई बिलीव दिस इक्वेशन इज परफेक्टली बैलेंस्ड। ठीक है, मजीद आपने क्या याद रखना है? अपने चार्जेस भी प्रॉपर रखने होते हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस, ये चार्ज इधर 0 है, इधर भी आपका ओवरऑल चार्ज was 0, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ द 6 मेंबर्ड रिंग इन इंटरमीडिएट T differs from that in methyl benzene. Okay, they are asking you 3 points. Give us 3 points how the structure and bonding, either the structure and bonding, जिस तरह भी आपने बात करनी हो, describe how the structure and bonding of this thing, the intermediate 2T, differs from methyl benzene. इसमें और इसमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के हवाले से क्या क्या फर्क है? व्हाट थिंग्स कैन यू डिस्क्राइब टू अस? ठीक है, सो आई थिंक व्हाट यू गाइज हैव बीन टेलिंग मी इसके यहां पे सारे के सारे कार्बन क्या है? ऑल सी आर sp2, ऑल सी sp2। यहाँ पे आपके सारे के सारे sp2। यहाँ पे ये sp2 है, ये sp2 है, सॉरी एक, हाँ ये भी sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, और ये sp2 है। बट दिस वन, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, राइट? इट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, सो दिस इज sp, सॉरी sp3, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 सारे कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं? इन सब कार्बन से एक हाइड्रोजन भी होता है। सो ऑल ऑफ दीज कार्बन्स, अनदर पर्सन सजेस्टेड दिस, कि यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल्स, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्रीज। इधर ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ठीक, 1 2 3, दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। हाँ, ये क्या बन गया? 1 2 3 4, दिस इज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, सो ये बन जाएगा 109.5 डिग्रीज। आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। whereas over here you will say that all of them are trigonal planar except for one which is tetrahedral, ठीक है जी। so we can say all C trigonal planar
except for one tetrahedral. Anything else? एक में डीलोकलाइज्ड है और एक में लोकलाइज्ड. अच्छा, what other things can I mention? अच्छा, आप लोगों ने और क्या क्या बोला था? Let me see. अच्छा, what would be another valid thing over here is के यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है. Whereas over here यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स रह गए. क्यों? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर दिया. यू यूज्ड वन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन ओवर हियर टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड ओवर हियर, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे जो पाई रिंग है ना, द पाई रिंग, ये जो पाई रिंग है, दिस थिंग, द पाई रिंग इज ओवर ऑल 6 कार्बन्स. और जैसे आप लोगों ने डिसरप्टेड पाई रिंग, तो वो पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं. यहां पे पाई रिंग इज ओवर 5 कार्बन्स, ठीक है. So the pi ring over here is disrupted and only is over the 5 carbons, whereas in that is over 6 carbons. इसके अलावा you could also written यहाँ पे 6 pi electrons है, वहां पे 5 pi electrons है, but I don't think ये structure and bonding में जाएगा, ठीक है. Specifically हमने structure और bonding की बात करनी थी. तो structure और bonding में I feel like this pointer is valid. यहाँ पे ये वाला pointer हो गया, ये pointer valid है, ये वाला pointer valid है, ये pointer valid है, ये वाला pointer valid है. Then this pointer is valid and this pointer is valid, ठीक है. I don't think और कोई जवाब आए थे. So इनमें से आपने कोई भी 3 क्या करने हैं, वो यहाँ पे whatever you feel like are the most important, you can write down over here, ठीक है. I am copy pasting an answer now, क्योंकि वरना लिखने में बहुत देर हो जाएगी. So let's copy paste an answer over here. ठीक है. All bond angles in the benzene ring in methyl benzene are 120 degrees. An intermediate triangle planar, while in the intermediate one carbon has bond angle 109.5. An intermediate tetrahedral. One of the carbon atoms in the intermediate is at sp3 hybridized, while methyl benzene has all sp2 hybridized carbons in the ring. In methyl benzene, the delocalized pi bonding extends over 6 carbons, while in the intermediate it only extends over 5 carbon atoms. ठीक है. Specifically जो बात करनी थी structure and bonding पे बात करनी थी of the 6 membered ring. ठीक है. उससे बाहर भी नहीं जाता, मतलब NO2 जो लगा हुआ है, ठीक है, वो भी समझ बातें नहीं करनी थी. We just had to remain in that 6-membered ring and talk about the structure and bonding. इसमें कोई problem? And I'm glad आप लोगों के answers majority were correct and you would have easily gotten your 3 marks over here. अब आ जाते हैं इस पे. Benzocaine is used as a local anesthetic. It can be synthesized from 4-nitromethyl benzene by the route shown below. ठीक है. So they have shown you the route over here. Give the systematic name of the compound W. इस compound W का systematic या systemic name क्या होगा? I don't think you guys can name this अभी फिलहाल. Yeah, I don't think अभी फिलहाल name कर पाओगे. अभी फिलहाल इसको छोड़ दो, ठीक है. We'll look at this further, बाद में देखेंगे. We'll look at it बाद में. Nah, this shall be known as 4-aminobenzoic acid. 4-aminobenzoic acid. ये हम जब देख लेंगे ना, इसको अमाइनो भी बोल सकते हैं, तो फिर उधर क्लियर हो जाएगी बात. अच्छा, suggest the reagents and conditions for steps 1 to 5. Let's see. Step 1 का reagent और condition क्या होगी for the step 1? जल्दी जल्दी, शाबाश. This is the reduction, ठीक है. reduction करते थे NO2 की NH2 में. The reduction was through tin metal, concentrated H2SO4, ठीक है. Sorry, concentrated HCl, and then heat under reflux, and also followed by dilute NaOH, ठीक है. So I'm writing all of these down. We're going to do the reduction. It is going to be tin metal plus concentrated HCl plus heat under reflux plus followed by dilute NaOH. and believe it or not, अगर आप इसमें एक चीज भी छोड़ के आते हैं तो आपको इसके पूरे के 1 मार्क नहीं मिलेंगे. Step 2. What step 2? अच्छा, step
तो हाँ, स्टेप 2 क्या है? व्हाट्स द रिएजेंट इन स्टेप 2? वी जस्ट सॉ दिस, फिनाइल एमीन में ये क्या फॉर्म किया इन्होंने? इन्होंने एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया है. सो दिस इज डन थ्रू द रिएक्शन ऑफ एन एसाइल क्लोराइड विद फिनाइल एमीन. ठीक है जी. एसाइल क्लोराइड क्या होगा? ये चीज होगी. दिस इज द एसाइल क्लोराइड. वी कैन राइट दिस एज CH3 CO एंड देन Cl. और वो यहाँ पे क्या लगा हुआ था? यहाँ पे NH2 था, यहाँ से हाइड्रो निकला, वहां से क्लोरीन निकला, ये दोनों बॉन्ड कर गए. राइट? कैन एवरीवन सी दिस? अभी भी पढ़ा हमने. कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी? Okay. I think you guys need to revise. I need to give you one day before I start doing more past paper question with you guys. अच्छा, so we are going to use CH3COCl. कोई और reagent होगा इसका? Should I use any other reagent? No, I don't need to use any other reagent. ये जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही react कर लेते हैं. You don't need to do any further thing. ठीक है. अच्छा, अब आगे आ जाते हैं. Then step 3. Step 3 में क्या हुआ है? They've converted this CH3 into a CO2H group. CH3 को CO2H में कैसे तब्दील कर दिया इन्होंने? ये क्या मजाक किया हमारे साथ? यस, दिस वाज थ्रू दी ऑक्सीडेशन, जो हमने पढ़ी है यहाँ पे. मिथाइल बेंजीन में you could convert anything that is connected to the benzene ring, as long as it's a carbon thing. You can oxidize it for a long enough time using KMnO4 and heat, and then end में आप क्या कर दो? आप dilute H2SO4 डाल दो to protonate it. ठीक है, ताकि आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील कर दो. So similarly over here, इन्होंने भी यहाँ पे यही चीज करी है. They have converted this CH3 into a CO2H. The mechanism is KMnO4 plus heat plus dilute H2SO4. ठीक है. और क्या कहते हैं, हाला योर आंसर इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, आप वैसे भी लिखते हैं तो वो भी करेक्ट होता. देयर वुड बी नथिंग बीन रॉन्ग ओवर देयर. अच्छा, स्टेप 4 पे आ जाते हैं. इस चीज को वापस से NH2 में तब्दील कर दिया. ओके, आई हैव नॉट टॉट यू दिस, हमने अभी तक ये पढ़ा नहीं है, बट दिस इज डन थ्रू, जैसे एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती थी ना, the way you could do ester hydrolysis. Yes, the way you could do ester hydrolysis. कहां पे पढ़ा है ये चीज? जो मैंने बताया, पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड लिंकेज है, इसको भी आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो. एंड ये भी वही रिएजेंट्स ही हैं. डाइल्यूट H2SO4 प्लस हीट कर दोगे तो वो भी इसी के थ्रू हाइड्रोलाइज हो जाता है. Right? So as you could hydrolyze the ester linkage, you can also hydrolyze the peptide linkage. Once again, all you really need to use is a dilute H2SO4 plus heat. हाँ, हमें ये पढ़ना बाकी है, तो हम ये जो है वो इंशाल्लाह in the next chapter सभी डिटेल में पढ़ रहे होंगे. So you will use dilute H2SO4 plus heat. और normally whenever you're trying to hydrolyze, तो हाइड्रोलिसिस के ज्यादातर यही रिएजेंट्स होते हैं. डाइल्यूट H2SO4 डाल दो प्लस हीट कर दो. उसके बाद क्या किया है? CO2H में इन्होंने ये चीज लगा दी है. हाउ डू यू थिंक दे कन्वर्टेड अ CO2H इनटू अ CO2 CH2 CH3? दिस इज एस्टरिफिकेशन. कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या किया आपने? एस्टर, ये एस्टर बन गया ना, एस्टर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. सो बेसिकली आपने ये चीज, दिस वाज द अल्कोहल. ठीक है, या फिर यहां से देख लो तोड़ के, तो दिस इज द अल्कोहल. द अल्कोहल इज CH3 CH2OH. ये अल्कोहल आपने रिएक्ट कर दिया है विद डाइल्यूट H2SO4 टू परफॉर्म एस्टरिफिकेशन. सो दिस इज गोइंग टू बी CH3 CH2OH प्लस डाइल्यूट H2SO4 plus a little bit of heat. ठीक है. अच्छा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? सजेस्ट हाउ द बेसिसिटी ऑफ बेंजोकेन वुड कंपेयर टू दैट ऑफ इथाइल एमीन. एक्सप्लेन योर आंसर. तो भाई, बेंजोकेन की जो बेसिसिटी है, ठीक है, वो इथाइल एमीन के साथ कैसे कंपेयर करेगी? यू ऑल्सो नीड टू एक्सप्लेन योर आंसर. पहले तो मुझे ये बताओ, इथाइल एमीन मोर बेसिक होगा या बेंजोकेन मोर बेसिक होगा? Which one is ethyl amine? Ethyl amine क्या होगा by the way? Ethyl amine is this CH3 CH2 NH2. ठीक है, this is ethyl amine and this one over here is benzocaine. So this is ethyl amine.
तो भाई अब इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा? विच वन इज गोइंग टू बी मोर बेसिक? इथाइल एमीन इज गोइंग टू बी द वन विच इज मोर बेसिक। ठीक है, वो क्यों, उसको भी समझ ले। बेसिसिटी कब होती है? जब आप H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हो, व्हेन यू कैन एक्सेप्ट एन H प्लस। और H प्लस एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? आपको डेटिव बॉन्ड चाहिए होता है, यानी आपको जो भी चीज है उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, है ना। अब मसला क्या था? इन द केस ऑफ इथाइल एमीन, द इथाइल एमीन यूज्ड टू पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो इथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी पुश करता था टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम, मेकिंग द लोन पेयर मच मोर अवेलेबल फॉर dative bonding, therefore it will be able to accept H plus much more easier। ठीक है, whereas in the case of benzocaine क्या होगा? बेंजोकेन वाली केस में आपके पास ये जो लोन पेयर है ये कहां पे हो जाएगा? ये डीलोकलाइज हो जाएगा आपकी पायरिंग में, मेकिंग इट less available to form a dative bond to H plus, therefore this is going to be less basic and this is going to be more basic। याद आया सबको? ये हमने किया था, हमने बेंजोकेन डिस्कस नहीं किया था, हमने फिनाइल एमीन डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड फिनाइल एमीन विद रिगार्ड्स टू दिस। तो अभी कुछ भी नहीं है, वही है बस, ये ऊपर जो भी चीज है इसके, ये तो वैसे भी बेसिक नहीं होगी, ये नीचे वाली चीज होगी बेसिक, व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द बेसिसिटी। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा जी, बेंजोकेन कैन आल्सो बी यूज्ड टू सिंथेसाइज डाई स्टफ बाय द फॉलोइंग रूट। हम अब इससे डाई स्टफ बनाएंगे। डाई स्टफ से मतलब क्या हो गया? आपसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये CO2 is an electron withdrawing group, but in the case of this, ये जो भी छेड़खानी करेगा बेंजीन क्या करेगा ना, NH2 के साथ कोई नहीं करेगा, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू, बिकॉज NH2 तो बहुत दूर है ना। सो और जनरली स्पीकिंग आप इसका ज्यादातर, हम अभी फिलहाल अभी कोई इफेक्ट नहीं ले लेंगे। अगर ये, हाँ, अगर इसके साथ जुड़ा होता सीधा सीधा इस NH2 के साथ, अगर ये एमाइड होता तो फिर उसमें पूरी अलग केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। वेराज अभी ये दूर है काफी NH2 से, तो ये NH2 पे कोई फर्क नहीं लाएगा। जो सारा फर्क आ रहा है वो NH2 का लोन पेयर इधर पायरिंग में वो कर दिया, डीलोकलाइज कर दिया। अच्छा, डाइस्टफ हमने कहां पढ़ा है? हमने एजोडाइज, हमने ये पढ़ा है जब हम एजोडाइज वगैरह बना रहे थे, डाई अजोनियम सॉल्ट बना रहे थे एंड सो एंड सो फॉर्थ। तो दिस इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, सो बेंजोकेन कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज द डाइस्टफ S बाय द फॉलोइंग रूट। तो स्टेप 1 में शायद कुछ किया है आपने, उसके बाद आपके पास R बना, एंड देन स्टेप 2 में आपने क्या किया? आपने NaOH एक्वियस प्लस फिनॉल रिएक्ट किया, तो आपके पास S आपका डाइस्टफ आ गया। ठीक है, they're asking you to suggest the reagents used for step 1। तो भाई बेंजोकेन के साथ ऐसी क्या चीज रिएक्ट करूं, या क्या रिएजेंट्स मेरे होने चाहिए हैं, so that I can convert it into a diazonium salt। और फिर diazonium salt बनाने के बाद फिर हम इसको कहां पे लेके जाएंगे? we'll take it to the azodi। क्या चीज, क्या reagents होने चाहिए हमारे? what should be the reagents? HNO2 plus HCl plus 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो यस HNO2 भी लिख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू राइट NaNO2। ठीक है, NaNO2 लिख लो या HNO2 लिख लो। ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग्स, बट आई हैव सीन मोर ऑफ NaNO2 रिटन। तो NaNO2 ही लिख लोगे, और उसको ये लाजमी ये मत भूलना। ठीक है, डोंट जस्ट गो ऑन एंड अच्छा HNO2 इस्तेमाल करें, HCl की जरूरत नहीं है। HCl एक कैटलिस्ट है, तो वो भी आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, HCl है इसमें, एंड देन यू हैव गॉट 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस आइस बाथ, हम इसको आइस बाथ में रखते हैं। एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर कीपिंग इट इन आइस बाथ? व्हाई वाज इट केप्ट इन आइस बाथ? ऐसा क्या मसला था इसके साथ? व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दिस? इट विल इजीली डिकम्पोज। ये डिकम्पोज फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती थी, राइट? इट यूज्ड टू फॉर्म फिनॉल फॉर्मेशन अगर आप इसको अबव 5 डिग्री सेल्सियस रखोगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है? लेट्स डिड्यूस। अब यहां पे हमारे पास क्या चीज फॉर्म हो रही होगी? तो कुछ भी नहीं है, काफी सिंपल है। यही बेंजोकेन आपने उठाना है, दिस बेंजोकेन यू पिकअप, ये आ गया आपके पास। ये ऊपर की चीज तो वैसी ही वैसी अनअफेक्टेड, ये तो कुछ करती है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग। नीचे आपके पास जो आपका NH2 है, that NH2 is going to get converted into an N triple bond N, और इस पे पॉजिटिव का चार्ज। एंड ऑब्वियसली अगर हम HCl रिएक्ट कर रहे थे तो क्लोरीन का Cl माइनस इधर लग जाएगा। यू कैन शो दिस Cl माइनस भी आप दिखा सकते हो, अगर नहीं भी दिखाओ इधर सिर्फ आप वो लिख दो जो इसकी आयोनिक प्रोडक्ट है,
ठीक है, मतलब सिर्फ आयनिक इक्वेशन के टर्म्स लिख दो तो वो भी मसले की बात नहीं है, ठीक है। बहरहाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Cl-, तो आपके पास ये चीज फॉर्म हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं एंड वी नीड टू फॉर्म दी एजो डाई। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो ये जुड़ेगा, the point where it is going to get attached over here is going to be exactly opposite of the phenol, ठीक है। फिनॉल वाले ग्रुप का एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, मतलब आप इधर इस कार्बन पे ये जोड़ दोगे पूरी की पूरी चीज, ठीक है। सो लेट्स ज्वाइन दिस। मैं इसको अब रोटेटेड बना रहा हूं बिकॉज ये भी रोटेटेड बना हुआ है, आई थिंक लंबा है तो लंबा ही बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट वर्टिकल। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। वुप्स, थोड़ी सी और जगह चाहिए होगी ऑन दैट साइड। ये हो गया ये चीज, और इधर क्या लगा हुआ है, CO2 CH2 CH3, so this is going to be CO2 CH2 CH3। you can also form show this in the displayed तरीका, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन अभी उसने बोली भी नहीं है, डिस्प्लेड दिखाओ ऐसे दिखा दो जो भी। हाँ बहरहाल आपके जो है वो बॉन्ड्स जो आपको दिखाने हैं वो क्लियर चाहिए। तो N डबल बॉन्ड N हो जाता है फिर, एंड देन इट बॉन्ड्स टू, एंड रिमेंबर OH के एग्जैक्टली ऑपोजिट वाले उधर पे लगेगा, यानी इट्स गोइंग टू बी अटैचिंग टू ओवर हियर, एंड दिस इज योर एजो डाई दैट विल फॉर्म इन दिस केस, ठीक है। अब ये कोई और रेजिडुअल ग्रुप है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो हमें ऐसे ही कैरी ऑन करना था, एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट हैज फॉर्म। कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी कंफ्यूजन, याद आया ये सब पढ़ाई की थी वो वीकेंड पे, क्लियर है? ओके जी।